Good morning, class. We are starting chapter 9 Reproduction in Animals. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? क्या आपने उन प्रोसेस को रिकॉल किया है कि डाइजेशन कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है और रेस्पिरेशन कैसा होता है? विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. आपने प्रीवियस क्लास में उस बारे में पढ़ा है. दिस प्रोसेस आर इजेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही इजेंशियल होती है किसी भी इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एक्चुअली आपने इसका प्लांट्स में रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है. ठीक है, तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्यों इजेंशियल होता है? रिप्रोडक्शन इज इजेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज. एक अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत इजेंशियल होता है. ठीक है, इमेजिन व्हाट would have happened if an organism had not reproduced. एक्चुअली कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या अपनी जनरेशन को आगे ही नहीं बढ़ा पाएगा, उसकी जिससे और उसके ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा, है ना, उसके जैसे उसकी यंग वंस नहीं होगा, है ना. वही हम बोल सकते हैं कि उसके अगर उसके जैसे उसके बच्चे नहीं होंगे तो उसका क्या होगा, जनरेशन आगे बढ़ेगी नहीं, है ना. जनरेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. तो वहाँ क्या होगा, you will realize that reproduction is very important as an ensure the continuation of similar kinds of individual. एक्चुअली क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ही जैसे टाइप के इंडिविजुअल को जन्म देना. ठीक है, इंडिविजुअल काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद जनरेशन. अगर अब अपनी जनरेशन में देखें तो हमारे दादाजी थे, उसके बाद हम पिताजी, उसके बाद अब हमारा जनरेशन, हमारा बर्थ हुआ, उसके बाद हमारे बर्थ हुआ, उसके बाद हमारे बच्चों का बर्थ होगा. मतलब क्या हो गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंडीशन आ रही है. तो ये सब कैसे हो रहा है, एक्चुअली हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी के थ्रू क्या हो रही है, जनरेशन आगे बढ़ रही है. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपने पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ा है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. एक्चुअली एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं. हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. क्या आपने अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस को देखा है? एक्चुअली यंग वंस वही उसका छोटा बेबी फॉर्म. किसी भी एनिमल का भी छोटा बेबी फॉर्म होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, यंग वंस. ठीक है, तो ट्राई टू सम नेम ऑफ द यंग वंस. आपको कुछ यंग वंस के नाम बताने हैं. बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 हम देखेंगे, उसमें अकॉर्डिंग कुछ यंग वंस के नाम लिखे हैं और कुछ यंग वंस के नाम हमको बताने हैं. ठीक है, यू मस्ट हैव बीन सी द यंग वंस ऑफ द वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न. एक्चुअली कुछ यंग वंस क्या होता है, उनका बॉर्न होता है एनिमल्स के. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न. आप पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है पहले चैप्टर्स में. चिक्स हुआ है, चिक्स हैंस का जो यंग वंस होता है उसको चिक्स बोलते हैं. कैटरपिलर हमने पढ़ा है, कैटरपिलर हुआ था. ठीक है, हाउ आर किटेंस एंड पपीज़. किटेंस और पेपीज़ बनते जो एक्चुअली डॉग के पपीज़ होते हैं, उनके बारे में वो कैसे बॉर्न हुए, ये सब का यंग वंस का मतलब बॉर्न कैसे हो रहे हैं. ठीक है, डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज डू नाउ. लेट अस फाइंड आउट. ये यंग, डू यू थिंक, आपने कभी सोचा है दैट दी यंग वंस लुक द सेम. ये यंग वंस पहले जैसे, मतलब पहले जब इनका एक्चुअली जब बेबी फॉर्म होता है तब क्या लग सब सेम दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं. बिफोर दे वर बॉर्न, जब जिसके पहले के जब उनका जन्म हुआ तो उससे पहले वो कैसे दिखते थे. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट. ठीक है, तो हमने टेबल के अकॉर्डिंग देखा है एनिमल और उसका यंग. आप जानते हो एनिमल ह्यूमन बींग है, उसका यंग वन हम बेबी बोलते हैं, छोटा फॉर्म उसका यंग वन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं. ठीक है, ये सब आपको फील करना है. ठीक है, हैन की छोटी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं. मुर्गी के छोटे बच्चे को चिक, एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, उसको चिक बोलते हैं. ठीक है, जस्टिस प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. एक्चुअली ये जनरेशन जो आगे बढ़ रही है, रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं एनिमल्स आपस में रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कौन कौन से मोड के थ्रू हो रही है. ठीक है, तो दिस आर द 2 मोड्स, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, हम इसका डिटेल स्टडी पढ़ते हैं. फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड विच आर स्टडीड इन क्लास 7. आप याद कीजिए, आपने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा था क्लास 7 में. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस. एक्चुअली प्लांट्स ने भी रिप्रोड्यूस किया था, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाई थी. सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल. सेक्सुअली उन्होंने सेक्सुअल के थ्रू मेल और फीमेल, प्लांट्स में भी मेल और फीमेल 2 पार्ट्स होंगे. उन्होंने मेल और फीमेल की दोनों पार्ट्स आपस में सेक्सुअली की रिप्रोडक्शन के थ्रू, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उनके अटैच हुए थे, उसके थ्रू उन्होंने आगे बढ़े थे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया था और उन्हीं की जैसे प्लांट्स की डेवलपमेंट हुआ था. तो ऐसे ही सेम ह्यूमन बींग में हुआ कि यू नेम दिस पार्ट्स. उस पार्ट्स का नाम आप बता सकते हो जिसके थ्रू
प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया था। इन एनिमल पार्ट्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स, है ना। अब इसे एनिमल्स पे भी मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। एक्चुअली हम देखते हैं कि प्लांट्स की जैसी, लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स, एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एनिमल्स में भी होते हैं, जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्चुअली बच्चों? गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। एक्चुअली वो मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट्स गैमेट्स जो निकालेंगे वो दोनों फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एक्चुअली वो जाइगोट या आगे क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल में जाके डेवलप हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली मेल के गैमेट और फीमेल दोनों के, मेल और फीमेल गैमेट दोनों उसमें जो फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे? तो क्या हुआ एक्चुअली? तो रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेट अस फाइंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। एक्चुअली हम उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो मेल और फीमेल है उन दोनों की स्टडी करके अब बताएंगे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब फर्स्ट वाला टॉपिक है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्चुअली व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ठीक है, द मेल ह्यूमन बींग, आप जानते हैं फीमेल एंड मेल, तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसा होता है? ठीक है, आप देखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर्स ऑफ टेस्टिस। आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि दो पेयर्स है, टेस्टिस के दो पेयर्स है। ठीक है, एक पेनी से ये पूरी स्पर्म डक्ट है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? ये स्पर्म डक्ट के थ्रू स्पर्म निकलता है जो कि फीमेल से के ओवम से के साथ क्या होता है? आपस में फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा इसका पार्ट है। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड एंड पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस। ठीक है, आपको टेस्टिस दिख रहा है, ये एक पूरा पेयर है, दो इसके पेयर दिख रहे हैं टेस्टिस के। ठीक है, टेस्टिस हु टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। ठीक है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। एक्चुअली टेस्टिस क्या होता है? मेल गैमेट्स। हम बोलते हैं ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को दोनों आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे, उसके थ्रू क्या होगा? नया जनरेशन होगा। ठीक है, तो हम मेल गैमेट्स कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म्स, है ना, स्पर्म्स। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। एक्चुअली टेस्टिस के थ्रू बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपने फिगर में भी देखा था, है ना, ये टेस्टिस आपको दिख रहा है कि इसके अंदर टेस्टिस के थ्रू स्पर्म डक्ट आ रहे हैं, इसके अंदर स्पर्म्स आ रहे हैं, गैमेट्स आ रहे हैं और टेस्टिस के थ्रू क्या हो रहा है? बहुत सारे स्पर्म प्रोडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, विच शोज द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म produced by the testis, which shows the picture of a sperm through sperms are very small in size। एक्चुअली क्या स्पर्म्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं साइज में। इच हैज़ ए हेड एंड मिडिल पीस एंड ए टेल। एक्चुअली जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म का, तो हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। ठीक है, डस इट अपेयर टू बी ए सिंगल सेल इंडीड इच। ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, क्या होता है ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, आपने क्या देखा है कि अ मिडिल पीस एंड टेल डज इट अपेयर टू बी सिंगल सेल इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। एक्चुअली एक हर एक स्पर्म की अगर हम स्टडी करें तो एक सिंगल सेल होती है विच ऑल एज द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हेड हो गया स्पर्म का, ठीक है, मिडिल पीस हो गया, ठीक है, ये टेल हो गई। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म, एक इट्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ओके, उसको हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, ये फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, मेल और फीमेल के दोनों आपस में गैमेट्स निकलते हैं, आपस में कंबाइन होकर क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि जाइगोट बनता है और न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है। आपको फीमेल के अंदर क्या दिख रहा है? ये ओविडक्ट दिख रही है आपको, है ना, ये इसके जो दो स्ट्रक्चर आपको से दिख रही है ना, ये जस्ट लाइक ये इसके छोटा सा स्ट्रक्चर इसके ओविडक्ट के जस्ट अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी, है ना, और ये यूटेरस के अंदर क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ओवरी, है ना, और हमने ये ओवरी और ये स्पर्म दोनों आपस में क्या होगा? फ्यूज होगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर है ओवरी की, मतलब दो है तो पेयर हो गया। ठीक है, ओविडक्ट्स भी क्या? फैलोपियन ट्यूब्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स। एंड द यूटेरस द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। एक्चुअली क्या होता है? ओवरी क्या होती है? फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, कॉल्ड ओवा, एग्स। हमने एग्स, तो एग्स और स्पर्म दोनों आपस में मिलेगा। ठीक है, फीमेल गैमेट्स का क्या करेगा? एक्चुअली क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एग्स,
इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। एक ओविडक्ट में एक्चुअल क्या होगा, ये एग को क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस किया, मतलब इसका रिलीज किया जाएगा, ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर महीने एक्चुअली फीमेल के थ्रू, ओवरी के थ्रू क्या होता है, इसको एक को एक्चुअली रिलीज़ किया जाता है, जिसके थ्रू एक क्या आता है, उसकी फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। और वहाँ उस फैलोपियन ट्यूब में अगर मेल का सेक्सुअली पार्ट का अगर स्पर्म चला जाए तो उसी वक्त दोनों में क्या हो जाता है, आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जायगोट बन जाता है, मतलब दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट बन जाता है। उसी जायगोट के थ्रू न्यूबॉर्न बेबी का बर्न होता है, ठीक है। आपने पढ़ा एवरी मंथ यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। एक्चुअली यूटेरस वो पार्ट है जहाँ पे बेबी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जहाँ बच्चा रहता है, टेक्स प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इनटू शेल सिंगल सेल, ठीक है। यूटेरस इज द पार्ट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो इन अ सिंगल सेल। अब वैसे ही कि हमने क्या बोला कि लाइक द स्पर्म की जैसे एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, जैसे स्पर्म भी सिंगल सेल होता है वैसे एग भी क्या होता है, एक सिंगल सेल ही होता है। आप देख सकते हो ह्यूमन ओवम के स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस है, ये ह्यूमन ओवम हो गया पूरा स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये ओवम का है, हमने पहले स्ट्रक्चर काय का दिखा था, स्पर्म का, भी ओवम का, बीच में क्या इसका न्यूक्लियस है और ये पूरा ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर है। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।